हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाने वाले हैं। ये रहा मेजरमेंट चार्ट। आप लोग की काफ़ी टाइम से कमेंट आ रही थी कि प्लीज़ मेजरमेंट चार्ट सभी साइज में दीजिए, तो सभी साइज के लिए मैंने मेजरमेंट चार्ट बना दी है। ये है हमारी ड्रेस, बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस है, एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप इसे कान्हा जी को पहना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे हाथ में नाखून है तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है पहनाने में, आप बहुत आसानी से इसे पहना लेंगे। तो ये देखिए हमारी ड्रेस आ गई है। आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है, एकदम सिंपल और आसान तरीके से मैंने इसे बनाया है। और अभी 2 नंबर के कान्हा को पहना के दिखा रही हूँ। आप इसे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर को ही पहना सकते हैं। आप वीडियो पूरी देखिएगा, मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरह से आप इसे 3 नंबर को भी पहना सकते हैं। जो हमारा पीछे वाला हिस्सा है उसे आप आगे करके 3 नंबर को भी पहना लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया हुआ है कान्हा जी के लिए। ये देखिए हमने यहाँ पे ये 2 कलर में ऊन लिया हुआ है, साथ में हमने यहाँ पे 2 mm में क्रोशिया हुक ली हुई है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपने ये रेड कलर से ही स्टार्ट करेंगे। एकदम सिंपल और आसान तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। बहुत ही खूबसूरत सी पोशाक हम बनाने वाले हैं। हमें सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से लूप बनानी है। ये हमने बना ली। अब इसमें अपने हुक को डालेंगे और डालने के बाद देखें इस तरह से हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने यहाँ पे 12 चेन बनाई। अब देखिए एक चेन हमारी हुक में, इसके बाद हम 1 और 2 चेन और छोड़ेंगे और तीसरी चेन में हम इस तरह से करके डालेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार, फिर हमने इस तरह से किया। अब यहाँ देखिए इसी सेम चेन में हमें डालना है, फंदे को निकालना है। 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार, फिर हमने इस तरह से किया। अब यहाँ पे हमें देखिए अगली चेन में डालना है, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार, फिर इस तरह से किया। यहीं सेम चेन में डालेंगे, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार। इसी तरह हम यहाँ सभी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे सभी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना दी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसे टर्न करना है और टर्न करने के बाद हमने देखिए 1 2 चेन बनाई, इस तरह से करेंगे। और यहाँ फर्स्ट चेन में हमने डाला, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार हमने डबल क्रोशिया बनाई। फिर अगली चेन में हमने 1 बार डबल क्रोशिया बनाई और फिर इसके बाद जो आएगी इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए 1 और ये 2, इसी तरह से पूरा रो कंप्लीट करेंगे। 2 चेन में एक बार, जैसे देखिए नेक्स्ट चेन में हमने 1 बार बनाया, फिर अगली चेन में 1 बार बना लिया और अब ये जो तीसरी चेन आई है इसमें हम 2 बार बुन लेंगे। ये 1 और ये 2, ऐसे ही हमें पूरा रो कंप्लीट करना है। 2 चेन में 1 बार और तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए। ये देखिए यहाँ पे हमने अपनी दूसरी रो भी कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे इसे हमें टर्न करना है और तीसरी रो आप ध्यान से देखिए हम कैसे बनाएंगे। ये देखें यहाँ पे हमें सबसे पहले चेन बनानी है। तो ये 1 और ये 2, ये जो हमने 2 चेन बनाई है ये भी हमारा एक डबल क्रोशिया ही माना जाता है। इस तरह से करेंगे और ये देखिए पहली चेन में हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पे हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट चेन में हमारा ये 3 हो गया, फिर नेक्स्ट चेन में ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया और फिर नेक्स्ट चेन में ये हमारा 5 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हमने इस तरह से किया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन छोड़ेंगे और छोटी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये 1 हो गया डबल क्रोशिया हमारा, फिर अगली चेन में हमने बनाया 2 हो गया, फिर अगली चेन में हमने बनाया 3 हो गया डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में हमने बनाया 4 हो गया डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में बनाया 5 हो गया, फिर अगली चेन में 6, फिर अगली चेन में 7, फिर अगली चेन में 8 और फिर अगली चेन में 9। हमने यहाँ 9 डबल क्रोशिया बना दिया। अब हमें क्या करना है, इस तरह से करना है और 1 2 3 4 5 चेन का गैप देने के बाद फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए 1 बार हमने बनाया, फिर इस तरह से किया, अगली चेन में हमारा 2 हो गया, फिर अगली चेन में हमारा 3 हो गया और ये जो लास्ट वाली चेन है इसी में हम 2 बार बना लेंगे। तो 1 और ये 2, ये हमारा इधर भी 5 हो गया। हमने स्टार्टिंग में 5 बनाया,
एंड में 5 बना लिया, बीच में हमने 9 बनाया और यहाँ हमने 5 5 छोड़ दिया है स्लीव के लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से इसे टर्न करना है। टर्न करने के बाद देखें 1 2 चेन बनाई और यहाँ ये किनारे की 5 चेन, बीच की 9 चेन और लास्ट की 5 चेन, इन्हीं सभी में हमें डबल क्रोशिया बुननी है एक बार। अब हमें यहाँ पे एकदम सीधी सी ये पट्टी मिल गई है। तो अब चलिए मैं इन्हीं सभी में देखें इस तरह से करके सभी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखें इस तरह से, तो चलिए बुन लेती हूँ फिर बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से एक चेन बनानी है, लंबा करेंगे और कट कर लेंगे। ये इस तरह से कट कर दिया, कट करके खींच दिया, ये हमारी यहाँ पे नॉट आ गई। ये देखिए यहाँ पे हमारी ये जो चोली है वो रेडी हो गई है। इस तरह से हमारी चोली रेडी हो गई है। अब चलिए घेर बनाना बताती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे हमारी ये चोली जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसे आप किसी भी साइज के लिए बना सकते हैं। अब देखिए इसलिए मैंने धागे को कट करके हटा दिया क्योंकि इस तरह की चोली की वीडियो मैंने अपलोड की है सभी साइज के लिए। तो आपको बस चोली अपनी लेनी है जिस भी साइज के लिए आप बना रहे हो। और देखिए इसका नीचे वाला जो हिस्सा है यहीं से हमारा डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम अपने हुक को डालेंगे और डालने के बाद ऊन को फंसा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने ऊन को निकाल लिया। निकालने के बाद हमने देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमने यहाँ पे 12 चेन बना ली है। हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होगी। तो किस तरह से स्टार्ट करना है आप ध्यान से देखिए। हमने यहाँ पे देखें ये 1 2 3 4, हमने यहाँ पे 4 चेन बनाई, 1 2 3 बार हमने इसे लपेट लिया और ये देखिए यहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है, बस यहीं पे हम डालेंगे। इस तरह से फंदे को निकाला। यहाँ देखिए हमारे पास टोटल हमारी सिलाई में 5 फंदे हैं, तो 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार, इस तरह से हमने निकाल लिया। फिर हमने इसे 1 2 3 बार लपेटा। फिर यहाँ पे देखिए अब हम अगली चेन में डालेंगे। तो ये हमने इस तरह से अगली चेन में डाला, फंदे को निकाला। फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार। फिर हमने इस तरह से देखें 3 बार लपेट लिया इसे। और फिर यहाँ पे अब हम अगली चेन में डालेंगे। इस तरह से डाला, फंदे को निकाला, 5 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार। ये देखिए हमने 3 बार यहाँ पे बना लिया है सेम चीज़। स्टार्टिंग में हमने 4 चेन बनाई ही थी। अब हम इसे देखें 1 और 2 बार लपेटेंगे। यहाँ पे अगली चेन में हम डालेंगे। इस तरह से फंदे को निकाला, निकालने के बाद देखें 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार, इस तरह से इसे निकाला। बहुत इजी है, एकदम आसानी से आप करते चले जाएंगे। एकदम आपको आराम आराम से मैं समझा भी रही हूँ। ये देखें इस तरह से 1 और 2 बार लपेट लिया। फिर यहाँ पे अगली चेन में डालेंगे और फंदे को निकाला। यहाँ देखिए 4 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार। फिर हमने इसे 1 और 2 बार लपेटा और फिर अगली चेन में डालेंगे। ये देखिए फंदे को निकाल लिया। अब यहाँ पे हमारे पास फिर 4 फंदे हैं, तो 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार। इस तरह से हमने 3 बार यहाँ बनाया और 1 2 बार लपेटेंगे, 4 बार हमें बनाना है। तो ये देखें इस तरह से 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, ये देखें एक बार हम लपेटेंगे और अगली चेन में हमें डालना है। यहाँ पे देखें 3 फंदे हैं, जैसे डबल क्रोशिया हमारी आ गई, देखें इस तरह से निकाल लिया। फिर हमने इस तरह से किया। फिर नेक्स्ट चेन में हम देखें 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार। फिर हमने इस तरह से किया, अगली चेन में डाला, निकाल लिया। देखें 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार। फिर हमने इस तरह से किया, अगली चेन में डालेंगे, निकालेंगे। और अब देखिए हमने यहाँ पे अपनी 3 बार डबल क्रोशिया बनाई है। अब तीनों फंदों को एक साथ उतार देंगे, इसे हम हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। और फिर देखें अगली चेन में भी हमने निकाल लिया, 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ उतार दिया, हमारी हाफ डबल क्रोशिया हो गई। फिर हमने इस तरह से किया,
अगले फंदे में हमने डाला और निकाल लिया। ये हमारी हाफ डबल क्रोशिया हो गई। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये अगली जो चेन है इसमें इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारा ज्वाइंट हो गया। ज्वाइंट होने के बाद इस तरह से एक चेन बना के और कट कर देना है। ये हमारा इस तरह से हो गया। अगर मैं आपको फिर से समझाऊं तो देखिए, जब हमने 3 बार लपेटा था तो हमने यहाँ पे देखिए, जो हम स्टार्टिंग में अपनी 4 चेन बनाते हैं उसे भी हम एक अपना डिज़ाइन ही मानते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 बार लपेट के 3 बार बनाया है। जब हमने 3 बार अपने हुक में लपेटा था तो देखिए 1 2 3 डिज़ाइन बनाए, तो ये हमारा 4 हो ही गया। उसके बाद हमने 2 बार अपने हुक में लपेटा था तो 4 डिज़ाइन बना ली। फिर हमने डबल क्रोशिया बना ली 3 और 3 हाफ डबल क्रोशिया, मतलब इधर इधर 4 बनाया है, फिर 3 बनाया है। इस तरह से हमारा ये बन के आया है। अब हमें यहाँ पे अपनी डिज़ाइन फिर से रिपीट करनी है, तो चलिए बनाती हूँ। अब अगली बार फिर आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे ये वाइट कलर में ऊन ले लिया है। वाइट कलर हमें लगाना है तो ऊपर से ही हम लगाना शुरू करेंगे। ये जो हमने यहाँ पे अपनी 4 चेन बनाई हुई है, ये देखिए इस तरह से ये हमारी जो 4 चेन आई है, ये हमें बनाना है यहाँ। अगर आपको बराबर चाहिए तो, बट हमें थोड़ा सा गोल चाहिए, इसलिए हम यहाँ एक चेन छोड़ के अगली चेन में इस तरह से हुक को डालेंगे। डालने के बाद निकालना है, और निकालने के बाद देखें 1 2 3 4, इसे भी हमारा एक डिज़ाइन ही हम मानते हैं। तो अब हमें क्या करना है, देखें 1 2 3, ये 3 बार हमने लपेट लिया है। अब देखिए सेम जगह पे डालना है, जहाँ से हमने अभी चेन बनाई है सेम जगह हमने डाला, फंदे को निकालेंगे। और यहाँ 5 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार, हमारा 2 डिज़ाइन बन गया। देखिए 1 2 3 बार लपेटेंगे। अगली चेन में हमने डाला, फंदे को निकाला, 2 फंदे से एक बार, 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 3 डिज़ाइन हो गया। जबकि हमने बनाया अभी 2 ही बार है। ये तो हमारी चेन है, बट इसे भी हम डिज़ाइन मानते हैं। अब देखिए ये हमारा इस तरह से चौथा भी बन जाएगा, 2 फंदे से, 2 फंदे से और 2 फंदे से। इस तरह से देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा 4 डिज़ाइन आ गया है। अब हमें 2 बार लपेट के बुनना है, तो देखिए 1 और 2 बार लपेटेंगे। और यहाँ अगली चेन में हमने डाला, फंदे को निकाला, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार, एक बार हमने बना लिया। फिर देखें इसे 2 बार ही लपेटेंगे हम, ये इस तरह से, ये 1 और ये 2 बार लपेट लिया। फिर अगली चेन में डाल देंगे, और डालने के बाद ये देखें 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार, 2 बार हमारा बन गया। फिर हमने इसे 2 बार लपेटा, यहाँ अगली चेन में डालेंगे, ये देखें इस तरह से 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार, ये हो गया। फिर हमने इसे, ये देखें इधर का हमारा 4 था, इसे भी हमें 4 बनाना है, तो 2 बार लपेटेंगे, एक बार और बुनेंगे, ये इस तरह से 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार। अब हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया और 3 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। तो एक बार लपेटा, ये देखें 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार। फिर हमने इस तरह से किया, अगली चेन में डालेंगे, और देखें 2 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार। फिर हमने इस तरह से किया, अगली चेन में डाला, और 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार। अब हमें यहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ उतार दिया। फिर हमारे देखें इस तरह से किया, निकाला, 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ उतार दिया, ये देखिए। फिर इस तरह से करेंगे और लास्ट चेन में डालेंगे, ये फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं और तीनों को एक साथ उतार दिया। अब यहाँ पे देखिए ये हमने पहली बार अपनी इस चेन में जोड़ा था, अब इसके बाद वाली चेन में हम इस तरह से इसे ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद नॉट लगाई और कट कर देना है, ये इस तरह से, ये देखिए ये हमारा हो गया। ऐसे करके हमें अपनी यहाँ पे डिज़ाइन बना लेनी है, पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो चलिए बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे इतना बुन दिया है, ये वाली हमने सारी लाइनें बुनी है, और उसके बाद ये देखिए ये डिज़ाइन इस तरह से इस पर बनाया हुआ है। अब ये डिज़ाइन मैंने कैसे बनाया है चलिए आपको बना के दिखाती हूँ। हमें इधर से स्टार्ट करना है, चोली की साइड से। ये देखिए यहाँ से पहले ऐसे चोटी बनाते हुए आएंगे, फिर अपना ये डिज़ाइन बनाएंगे, नॉट लगा के कट करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मरून कलर के ऊपर हम व्हाइट कलर के ऊन से बनाएंगे, और व्हाइट कलर के ऊपर हम मरून कलर के ऊन से बनाएंगे। मरून नहीं, रेड है हमारा। ये देखिए अब रेड वाले ऊन में हमें यहाँ पे इस तरह से हुक को डालना है। ये जो हमारी इसकी लास्ट वाली चेन है, यहाँ पे हमने इस तरह से डाला हुक को, और पीछे से देखिए ऊन को इस तरह से ऐसे निकालेंगे। निकालने के बाद आप यहीं पे नॉट लगा सकते हैं,
तो इस तरह से इसे पूरा निकाल लें और फिर हम इसे इसके थोड़े से बगल से करेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम पीछे खींच लेंगे। ये देखिए एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इस तरह से हमें यहाँ पे इसे पीछे खींच लेना है। अब यहाँ पे हमारा जो ऊन है वो फंस चुका है। फंसने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे नॉट लगा देनी है। ये देखें यहाँ पे इस तरह से हमने नॉट लगा दी। मैंने थोड़ा डिजाइन बना लिया है, वीडियो बनाई थी बट वो वीडियो डिलीट हो गई गलती से, तो फिर से बना के दिखा रही हूँ आपको। देखिए इस तरह से हो गया है। अब हमें पीछे से ऊन यहाँ पे मिलेगा। हमें क्या करना है, यहाँ से हुक को डालेंगे। ये इस तरह से हुक को डालने के बाद पीछे से ऊन को हमें ये देखिए इस तरह से निकाल लेना है। ऐसे फंसाया और खींच लिया। यहाँ पे देखिए आ गया है हमारा ऊन। अब यहाँ पे हमें बुनते चले जाना है। इस तरह से अपना हुक पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद देखिए अब अगली वाली चेन में हमने डाला। डालने के बाद पीछे से हम ऊन को इस तरह से फंसाएंगे और फंसाने के बाद खींच लेंगे। ये ऐसे करके ये देखिए हमने खींच लिया। फिर अब हमें क्या करना है, अगली चेन में डालना है। डालने के बाद पीछे से ऊन को इस तरह से फंसाएंगे और फंसाने के बाद आगे से खींचेंगे। तो खींचने के बाद देखिए ये चेन से भी हमारा निकल रहा है व्हाइट वाले। अब फिर देखिए इस तरह से किया हमने, ऊन को फंसा के और आगे से खींच लेना है। एकदम सिंपल और आसान तरीका है। बस यहाँ पे आपको इसे बहुत खींच खींच के नहीं बुनना है, एकदम हल्के हाथों आप नॉर्मली बुनते चले जाएं। ये देखें कितना इजीली ये हो जा रहा है, बहुत ही सुंदर लगता है गाइस। बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं, किसी भी साइज में बनाइए। बस यहाँ पे आपकी ये जो फ्रिल है वो आप अपने अकॉर्डिंग छोटी और बड़ी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 4-4 फंदे में डिजाइन बनाया है, तो अगर छोटे साइज में आप बना रहे हैं तो 3-3 फंदे में डिजाइन बना ले, और उससे भी छोटे साइज में बना रहे हैं तो आप अपना 2-2 फंदे में वही डिजाइन बना लें। अपनी चेन आप कम कर लें। तो इस तरह से आप किसी भी साइज में इसे बना सकते हैं। देखिए हम लास्ट तक निकल के आ गए हैं। और आप लोग पूछते हैं कि मैं डबल ऊन क्यों यूज करती हूँ, तो मैं जो ऊन यूज करती हूँ ये थोड़ा पतला होता है, इसलिए मैं इसे डबल करके यूज करती हूँ। यहाँ से देखिए ये सिंगल ही ऊन आ रहा है, तो ये मैं थोड़ा देख के पीछे से निकाल लेती हूँ। यहाँ पे ये पकड़ा, इस तरह से डाला, पूरे पे ऐसे लपेटेंगे और निकाल लेंगे। अब देखिए ये हमारा इतना आ गया है। अब हमें यहाँ पे इस तरह से एक चेन बनानी है। एक चेन बनाने के बाद हम ऐसे करेंगे और यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से डालना है। डालने के बाद फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ उतार दिया। फिर हमने इस तरह से किया, सेम जगह डालेंगे, फंदे को निकाला, देखें 3 फंदे हैं तो 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार। फिर हमने इस तरह से किया, सेम जगह डाला, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं तो देखें 1 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार, इस तरह से बुन दिया। अब यहाँ पे 1 2 3 हमने चेन बनाई और इस तरह से करेंगे। ये देखिए एक बार हमने लपेटा, सेम जगह डाला, फंदे को निकाला, यहाँ पे देखिए 3 फंदे हैं तो 1 फंदे से एक बार, 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार। फिर हमने इस तरह से किया, सेम जगह डाला, फंदे को निकाला, यहाँ पे भी देखिए हमारे पास 3 फंदे हैं, 2 फंदे से एक बार और 2 फंदे से एक बार। फिर हमने इस तरह से किया, सेम जगह डाला, फंदे को निकाल, देखें 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ उतार देंगे। अब हमें क्या करना है, सेम जगह डालना है, इस तरह से फंदे को निकाला और इसे यहाँ से भी निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमने एक चेन बनानी है लंबा करके और कट कर देना है ये इस तरह से। ये देखें ये हमारी नॉट आ गई। ऐसे ही करके हमें यहाँ पे अपने इन सभी में डिजाइन बना लेना है। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे रेडी कर लिया है। अगर मैं आपको यहाँ पे गिन के दिखाऊं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल हमारी ये 20 हमने लाइंस बनाई हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे 5 फंदा इस साइड छोड़ा था, ये देखिए 5 फंदा यहाँ पे था हमारा, 9 फंदा हमारे यहाँ था, 5 चेन हमारी यहाँ पे थी, 9 यहाँ पे थी और 5 यहाँ पे थी, मतलब हमारे यहाँ टोटल 19 डबल क्रोशिया आई थी। बट मैंने यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा व्हाइट कलर बना लिया है। एक्स्ट्रा एक तो इसलिए बनाया हमने कि देखिए दोनों मरून मरून हमारा पास हो जाता, तो व्हाइट और मरून पास रहेगा तो देखने में भी हमारा अच्छा लगेगा और उतने से ही हमारा घेर अच्छा सा हो जाएगा। तो आपकी यहाँ पे चेन जितनी भी आती है चोली में वो हमारी बिल्कुल मैटर नहीं करती। आप किसी भी एक चेन में अपना डबल भी बना सकते हैं, बट मैं सभी साइज के लिए यहाँ पे जितनी ये बताऊंगी उतना आपको अपनी ये बुननी है पट्टियां, उतनी आनी चाहिए। मैंने यहाँ पे सभी साइज का मेजरमेंट आपको बनाया हुआ है। आप लोग काफी टाइम से कमेंट आ रही थी कि दीदी सभी साइज में बताइए, तो मैंने मेजरमेंट चार्ट बना दिए। थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में, काफी टाइम लगता है, थोड़ा नहीं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अब मैं आपको सभी साइज के लिए बनाती हूँ मेजरमेंट।
चोली की वीडियो सभी साइज में अपलोड है, एक तो बेस के साथ अपलोड है और एक खाली हमारी चोली की वीडियो अपलोड है। तो आप वहां से देख के बना लीजिएगा। कोशिश करूंगी कि लिंक इसी वीडियो में दे दूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दे दूं। अब देखिए ये जो हमने ड्रेस बनाई है ये हम बनाएंगे 1 और 2 नंबर के कान्हा जी। 1 और 2 नंबर के कान्हा जी को बहुत अच्छे से आ जाएगी। अगर आप सेम ड्रेस 3 नंबर के कान्हा को पहनाना चाहते हैं तो ये आप सीधी साइड ना रख के ये सीधी साइड रखेंगे तो ये आपको 3 नंबर के कान्हा को भी आ जाएगी। बट उसमें आपको यहाँ पे एक डोरी बुन के लगानी पड़ेगी बांधने के लिए। ये हमने इस तरह से पहनानी है, बहुत से लोग इसी साइड से पहनाते हैं कान्हा जी को, तो इसमें हमें कोई भी डोरी वगैरह की जरूरत नहीं है। तो अब ये हमने बनाई है 1 और 2 नंबर के कान्हा जी के लिए। तो यहाँ पे हमने ये जो चेन बुनी थी टोटल अपनी, ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ पे हमने 12 चेन बुनी हुई थी। ये हमने अपनी जो चेन बुनी थी वो हमने 12 बुनी थी। तो यही आपको 00 साइज और 0 साइज में देखिए 8 चेन बनानी है। 1 और 2 नंबर का मैंने आपको बताया है 12 चेन, और हमारा 3 और 4 नंबर में यही हमारा 14 चेन हो जाएगा। और देखें अब ये हमारा यहाँ पे जो मेजरमेंट है 5, 6 नंबर और 7, 8 नंबर में अचानक से बढ़ता है। तो यहाँ पे 5 और 6 नंबर के कान्हा जी का 18 हो जाएगा और 7 और 8 नंबर में कान्हा जी में हमारी यही 22 चेन हो जाएगी। आपको सेम मेजरमेंट फॉलो करनी है। ऊन थोड़ा सा मोटा पतला होता है तो हमारा थोड़ा सा अंतर जरूर आता है। तो इस तरह से मैंने आपको सभी चेन बता दी कि कितनी कितनी चेन बनानी है। अब इसमें हमने अपना डिजाइन जो बनाया है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने देखिए जब स्टार्ट किया तो यहाँ पे सबसे पहले 4 चेन बनाई थी। तो ये 4 चेन आपको सभी साइज में बनानी है, चाहे आप जिस भी साइज के लिए बना रहे हो। ये 4 चेन मैं नहीं गिनने वाली हूँ। जब हमने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में ही 4 चेन बना ली थी, वो मैं नहीं काउंट करूंगी। उसके बाद हमने 3 बार लपेट के देखें, 3 बार लपेटा था हुक में और 1 2 3 डिजाइन बनाया था। तो वो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 डिजाइन। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 बार लपेट के 1 2 3 4 डिजाइन बनाया था, तो वो मैंने यहाँ देखिए 4 लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने डबल क्रोशिया बनाई थी 3, तो वो मैंने 3 लिखी है। और उसके बाद मैंने 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाई थी, तो वो 3 लिखी है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 4 और 3 7, हाँ हमारा हो गया 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13 है। तो ये देखिए हमारा ये 13 हो जा रहा है, जबकि हमारा ये 12 चेन ही है। तो यहाँ पे मैंने एक हाफ डबल क्रोशिया लास्ट वाली जो है वो एक्स्ट्रा बना दी है। अगर इसी की जगह आप यहाँ पे 2 लिख दें और 2 हाफ डबल क्रोशिया लास्ट में बनाए तो देखिए ये जो हमारा उठ रहा है अचानक से यहाँ से, ये ऐसे उठेगा नहीं, बस ये एक ही हमारा एक्स्ट्रा होने की वजह से ऐसा उठ रहा है। तो आप इस साइड में भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, तो आप इसे नहीं बना सकते हैं। वैसे आप बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कि पहना के दिखा दूंगी आपको कान्हा जी को। तो ये हमारा हो गया। और यहाँ पे ये जो मैंने ये 20 अपनी ये लाइंस बनाई हुई हैं ये मैंने लिखा है। अब आप देख लीजिए सभी साइज में आपको कैसे करना है। 00 साइज और 0 साइज, हमारे 0 साइज के कान्हा जी से भी एक छोटे कान्हा जी होते हैं जिन्हें हम 00 साइज कहते हैं। मैंने बेस की वीडियो जो अपलोड किया उसमें आपको बताया है कि 00 और 0 साइज में क्या अंतर होता है, कितने साइज के होते हैं, लंबाई चौड़ाई हर चीज मेजर करके बताइए। आप वो वीडियो जरूर चेक करिए। तो 00 और 0 साइज की हमारी मेजरमेंट यहाँ पे एक ही रहेगी। हमें यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे हम चेन बनाएंगे, यहाँ से स्टार्ट किया है, जो हम यहाँ चेन बनाएंगे वो हम अपनी 8 चेन बनाएंगे। 8 चेन के अंदर हमारी 3 बार जो रहेगी ये 1 2 3 ये वाली डिजाइन रहेगी। उसके बाद 2 बार हमारी ये जो हमने 2 बार लपेट के बनाया था वो वाली डिजाइन रहेगी। उसके बाद 2 बार हमारी डबल क्रोशिया रहेगी और 1 बार हमारी हाफ डबल क्रोशिया रहेगी। मैं ऐसे आसान लैंग्वेज का यूज करती हूँ जिससे आपको समझ में आए, जो मैं ऐसे 3 बार लपेट के बता रही हूँ, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे क्रोशिया और सिलाई बुनाई के बारे में नहीं जानते हैं। तो इसलिए आसान लैंग्वेज का यूज करने से उन्हें अच्छे से समझ में आता है। इसीलिए आप लोग बोलते हैं कि दीदी आपकी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपको आसान से आसान तरीके से समझा सकूं। तो ये देखिए ये हो गया। यहाँ पे हमने ये जो 20 अपनी पट्टियां बुनी हुई हैं, 20 की जगह आपको 16 ही बुननी है। ऐसे ही आप 3 और 4 नंबर में देख लें, आपका ये वाला जो डिजाइन रहेगा 1 2 3 यह जो हमने बनाया है यहाँ पे, अब आपका यही डिजाइन 5 हो जाएगा। और फिर हमारी ये 4 हो जाएगा जो हमने 2 बार लपेट के बनाया था। फिर हमारा उसके बाद ये देखें, ये हमारा जो डबल क्रोशिया है वो 3 हो जाएगा और हाफ डबल क्रोशिया 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको टोटल 24 ये अपनी पट्टियां बनानी है और 14 चेन के हमारे अंदर बनेगी। अब 5 और 6 नंबर में देखेंगे तो 18 चेन बनानी है, 28 लाइन बुननी है आपको। और सबसे पहला वाला जो आपको बुनना है वो 6 चेन में बुनना है। फिर ये वाला हमें 5 चेन में बुनना है। फिर 4 चेन में हमें डबल क्रोशिया और 3 चेन में हाफ डबल क्रोशिया बुननी है। और 7 और 8 नंबर के लिए देखें, आपको पहला वाला डिजाइन 7 चेन में बुनना है, दूसरा वाला डिजाइन 6 चेन में बुनना है और तीसरा वाला डिजाइन 5 चेन में, और लास्ट वाली हाफ डबल क्रोशिया जो है वो 4 चेन में बुननी है। यहाँ पे आप बनाएंगे टोटल 22 चेन और 32 आपकी लाइंस बुननी है। तो इस तरह से मैंने आपको सभी साइज में इसका बता दिया। अब चलिए मैं आपको कैप बनाना बताती हूँ। तो जहां से आप बेस की वीडियो देखेंगे वहीं से आपको कैप का बेस भी मिल जाएगा। तो वहां पे आप सभी साइज के कैप का बेस देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको इस साइज के कैप का बेस बता देती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखें इस तरह से एक लूप बनानी है, ये हमने बनाई।
अब इसमें अपने हुक को डालेंगे और हुक को डालने के बाद यहाँ पे हमने ये 1 2 3 4 चेन बनाई। फर्स्ट चेन में डालने के बाद फंदे को निकालेंगे और निकालने के बाद देखिए 1 2 चेन बनाई। अब इस तरह से करेंगे और यहाँ होल में डाल के डबल क्रोशिया बुनना है। ये देखिए हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने इस तरह से किया, यहाँ होल में डालेंगे और ये अपना दूसरा डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर हमने इस तरह से किया, होल में डाला, तीसरी डबल क्रोशिया बुनी। इस तरह से यहाँ पे हमें टोटल 13 डबल क्रोशिया बुनी है। 3 हमने बुन लिया, 10 और बुन लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे बना दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए इस तरह से डालेंगे, फंदे को निकाल लिया। निकालने के बाद हमें यहाँ पे 1 2 चेन बनाई और यहाँ सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बुन दूंगी। ये देखिए इस तरह से सभी चेन में सिर्फ एक एक बार डबल क्रोशिया बुननी है। तो चलिए बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारी ये सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब हम फिर इसे इस तरह से ऐसे लॉक करेंगे और लॉक करने के बाद देखिए क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे एक चेन बनानी है और सभी चेन में अब हम एक एक बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसे सीधा करती हूँ, तब हम स्टार्ट कर लेंगे अपना सिंगल क्रोशिया बनाना। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से नहीं, ये देखिए फर्स्ट चेन में डाला, फंदे को निकाला और बुन दिया। ये हमारी सिंगल क्रोशिया हो गई। फिर अगली चेन में डाला, फंदे को निकाला और बुन दिया। फिर अगली चेन में डाला, फंदे को निकाला और बुन दिया। इस तरह से सभी चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमारा हो गया है। अब हमने यहाँ पे अपना ये व्हाइट कलर में ऊन ले लिया है। हम क्या करेंगे, यहाँ कहीं भी किसी भी एक चेन में आप डाल के शुरू कर सकते हैं। ये हमने इस तरह से इसे लगा लिया। लगाने के बाद हमने 1 और 2 चेन बनाई। इस तरह से करेंगे। यहाँ पे सेम चेन में हमने डाला, फंदे को निकाला, 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ उतार दिया। इसे हम हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। फिर देखें अगली चेन में डालेंगे, फंदे को निकाला, 3 फंदे, तीनों को एक साथ उतार दिया। फिर हमने इस तरह से किया, सेम चेन में डाला, फंदे को निकाला, 3 फंदे, तीनों को एक साथ उतार दिया। इसी तरह हम यहाँ सभी चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना के फिर नॉट लगा के कट कर लेंगे। तो हमारी कैप भी रेडी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हमारी कैप भी कंप्लीट हो गई। ये हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई। ये हमारे कान्हा जी और ये रहा हमारा मेजरमेंट चार्ट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, अब देखिए यहाँ से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो चलिए पहना के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे कान्हा जी को पोशाक पहना दी है। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर लग रही है। एकदम सिंपल और आसान तरीके से आपको इसे बनाना बताया हुआ है। तो आप भी बनाइए और अपने कान्हा जी को पहनाइए। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। इसे पहना के मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में दिखा दी। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो आप जाके चेक कर सकते हैं।